तोय क्यों बन कुछ मकर बच्चे मेनिस क्लासस में birds of a feather flock together atma screenshot एक birds of feather flock together कोई बता सकता है birds of feather flock together faith will move mountains चलो यही पूछते हैं तुझे तो क्या छपाया सास क्या पोर तुझे तिम यो बैच इमन एप्पल ऑफ द आई किसको कहते हैं जरा रेज करो हैंड्स मुसद्दिक तू जवाब दे एप्पल ऑफ आई किसको बोलते हैं मुसद्दिक बताओ जल्दी मुसद्दिक ओ खान रियान आ बेटा ठीक हो अच्छा मुझे बताओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब कोई बताए मुझे यस मैम ठीक हूँ जोरों की बारिश पड़ती है तो छु मुबारक खुदाई ऊंच में बस जान में ही पार नहीं मीती छ ब्रेक द आइस क्या हो गया वो साइलेंस को मतलब साइलेंस होती है ना ज्यादा तो कोई बात चीज से हम उठाते हैं साइलेंस हां बने वा नक्च यम चीना ते यम आस्ते अवेलेबल और भी मैंने कल कुछ मैंने बोला था कॉपी पर नोट रखा आधे पे पाइच जरा इसका मतलब बताओ टू कीप योर अपर लिप स्टिफर मैम किसको इसी का मतलब बताओ टू कीप योर अपर लिप स्टिफर मतलब ये मतलब अपने इमोशंस उनको सप्रेस करना एक्सप्रेशन सेल्फ रेस्ट्रेंट वेरी गुड बाकियों को भी मैं कुछ पढ़ाती थी ना चलो आज वर्ब फॉर्म्स करते हैं ये मुझे मिल गया यहाँ ये अच्छा है मुझे वर्ब फॉर्म्स डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया दिस मीटिंग ये आप इसको आया याद ये भी कोई चीज थी अब देख लो ये है ना वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 ये याद कर लेना तो अच्छा उमूमन गलती का वर्ब फॉर्म्स में क्रैश का फॉर्म क्या आएगा इन्फिनिटिव मींस टू प्लस वर्ब गो टू क्रैश क्योंकि वर्ब में जब टू लगाते हैं किसी वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो उसको कभी भी कुछ ऐड नहीं होता है आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा इसको कोई ना तो ई ऐड होगा ना तो एस ऐड हो गया तो जो प्रेजेंट होता है उसमें ई एस लगता है देखिए क्रश क्रशेस क्रॉस क्रॉसेस डांस डांसेस खाली डील ऐसा है जिसमें एस लगता है डाई डाइज डिग डिग्स डिवाइड्स या तो ई एस लगेगा या तो एस लगेगा ठीक है तो उसमें देख लीजिए ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया फिर सिंगुलर के साथ क्या आएगा प्लूरल के साथ क्या आएगा सिंगुलर क्या आएगा जैसे अब सिंगुलर देख लीजिए he crushes the stones yeah he crushes this whatever this he crushed he's crushing the powder yeah he crushes the stones ये एक के साथ आएगा बहुतों के साथ आएगा they crush इसी के साथ है ing फॉर्म वो आपको आएगा ing crushing फिर है V2 जहां आपको प्रॉब्लम होती है दैट मींस इसको क्रश्ड आएगा और वुमन सब बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो पास्ट टेंस होता है जैसे क्रॉस का है क्रॉसड डांस का है डांस डील का है डेल्ट डील नहीं आएगा इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनका टी लगता है या ये फॉर्म चेंज कर सकते जैसे डाइज का है डाइड डिग का है डग अच्छा पूरे का साथ चेंज डिवाइड्स का क्या है डिवाइडेड ड्रॉज का ड्रेव ड्रीम का ड्रीम्ड ड्रिंक का है ड्रंक ठीक है ना तो ड्राइव्स का क्या है ड्रोव तो कल मैं ये सुनूंगी आप सबसे जैसे डिक्रीज किसी के ऊपर कोई हद कायम करना डिक्रीड ओके मैम फिर इसके पास V3 फॉर्म पास पार्टिसिपल में देख लीजिए क्रैशड ही आएगा क्रॉस का क्रॉसड आएगा जो हैड के साथ लगता है डांस डेल्ट डाइड डग उनमें से बहुतों के अनचेंज्ड मामूचू या चूज क्या दबान था वो मोहम्मद ये जरा प्लीज ये कर्सर अपना नीचे रखो डन देखो जैसे डिड का आ गया कंप्लीटली चेंज डू डूइंग डिड और डन डन इज द पास्ट फॉर्म
डिक्री का क्या है, डिक्रीड ही आता है, अर्न, अर्निंग, अर्नड, अर्नड, एट, एट, ईटन, बाकिन छु ईडी लगा मगर अड़ छु पूर गसान चेंज, फॉल, फेल्ट, फॉलन, फीडिंग, फेड और फेड, फीलिंग, फेल्ट और फेल्ट, फाइटिंग में होता है फाउट और फाउट, इसका पूरा आ जाता है। उसका देख लीजिए, फिटिंग का क्या आता है, फिटेड, और वापस वही फिटेड ही आएगा। फ्लोइंग, इसमें भी फ्लोड ही आता है। तो आप घर में क्या करेंगे आज, फॉरगिव और फॉर, आप घर में इसको लर्न करेंगे, किसको, जो ये फॉर्म्स ऑफ V2 और V3, ये कम से कम आपको याद होने चाहिए। कल मैं इसका एग्जाम लूंगी, स्पेशली उन वाले स्टूडेंट जो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, उसमें वर्जिश आती है, वर्जिश को मैं कल क्लास से ही निकाल दूंगी और उसके पेरेंट्स को मैं फोन करूंगी, ये क्या कर रही होती है क्लास में, इसको इतनी दफा बुलाते हैं, ये एक बार भी जवाब नहीं देती है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ही उठा के रखती हूँ, पता नहीं बस दिवा जवाब। तो ये चीज हो गई। अच्छा, और प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ एग्जाम के लिए? यस मैम। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो मैम। उसमें आपको कोई चीज मुझे रिपीट तो नहीं करनी है फिर से? मैम ये लेसन होते हैं ना, इनको ऊपर से लिख के होता है ना बहुत, ये ना जिसमें लिखा है वो भी पढ़ना है? नहीं, मत पढ़ लो, अगर ये सेकंड जनरली पढ़ तो बस, वो मजबूरी नहीं है। अवार्ड का मिल रहा है, डेट को क्या करना है, नो नो नीड। और तो नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या फैजान? प्रॉब्लम तो नहीं है? बने उससे तुमने मुझे बोला है एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो मुझे करना है, मुझे वो याद है। बर्जिश आपका, सचिन पाने हालच पाई, मुसद्दिक तुम्हें, और मुसद्दिक कल प्रेजेंटेशन देना, मेरी क्लास में नहीं आना, अब हद हो गई। कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, बस चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? यस मैम। हाँ या ना? वानु पाड़ी चुकोत का पगा रोज का किलस पेट गस का कोत गस का कितने प्रेजेंटेशन सेशन में पाई के, मगर पगा गई प्रेजेंटेशन दे हम घर तस है कि दिस किलस पेट को तो मिस्टर छिना आवाज ही वो, मैं इसके घर के बिल्कुल यहाँ रहती हूँ। सच में इसको कल मुझे मैम जाना है। कहाँ जाना है फुल? किले पे सुबह सुबह। तुम्हें पता है, मुझे लगता है या तो ये आपको अपना, पता। अच्छा सुनो, या तो तुम अपना नेट सारा सर्व करके खत्म कर देते हो कि तुम्हें फिर कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। हम सोचो विश्राम कर रहे हैं। नो मैम। तुम लोगों को क्या लगता है क्यों फैजन बासा है इसके आज प्रॉब्लम ये? हमें जो जोर करा नेट बांध, मुझे तो वही समझते रखा है, क्योंकि इसके घर के बाद लगभग बहुत कम मकान छोड़कर मेरा घर है। मुझे जब कनेक्टिविटी इशू नहीं आता, इसको क्यों आता है? अगर कल तुमने नहीं दी, एक तो तुम्हारे घर वालों को फोन, दूसरा तुम्हें जीरो, ये तुमसे प्रॉमिस रहा मुसद्दिक। तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, और मुसद्दिक एब्सेंट रहा, मैं वहीं से मैं घर ही आ जाऊंगी, याद रखना। और किसी को कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? तो मैम चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। इसका स्क्रीनशॉट उठाना, ये याद कर लेना, मुझे कल सुनाना फॉर्म्स V1 V2। मैम मैं तुल गोड़े। विश्राम बाकियन वानु से हिमश सेरी। शुक्रिया मैम, मेरी तारीफ करना। चलो ठीक, अच्छा चलो बेटा, टेक केयर, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज, अल्लाह बेटा।